हेलो दोस्तों, नौशाद एचएससी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे हम फायर वॉच की। फायर वॉच का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है और उसकी वैल्यू क्या है और उसका रोल क्या होता है, और इंडिया से ज़्यादा विदेशों में, ख़ास के गल्फ़ में फायर वॉच का इतना रिक्वायरमेंट क्यों होता है, और इस फायर वॉच के पोस्ट के लिए हम क्लाइंट के द्वारा पूछे जाने वाले क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और उसके सवाल के जवाब क्या क्या होंगे, उन सब सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फायर वॉच यह काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, ख़ास तौर पर जब आप किसी पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल प्लांट पे काम करते हो। छोटे मोटे किसी यूनिट का नया कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ हॉट वर्क भी होता है और तभी वहाँ पे फायर वॉच की आवश्यकता होती है। और हॉट वर्क जो होते हैं उसका देख रेख ये सारे काम जो भी होते हैं ये सारे फायर वॉच के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए किसी भी कंपनी में फायर वॉच की आवश्यकता होती है। तब कंपनी फायर वॉच के जॉब के लिए रिक्वायरमेंट निकालती है। जब आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए क्लाइंट के ऑफिस में जाएं तो सबसे पहले आपका इम्प्रेशन याद रखिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ही इस काम के लिए फिट हूँ और कोई नहीं। इस ऐसी सोच लेकर आप क्लाइंट के सामने जाएं तो यकीनन आप इंटरव्यू पास करेंगे। जब क्लाइंट से आपका सवाल और जवाब का सिलसिला चालू हो तो सभी सवाल के जवाब आपको देने होंगे और इस ऐसी प्रिपरेशन आपको करके जानी होगी। और जब आप क्लाइंट के सामने जब उसके सवालों का जवाब दे रहे होंगे तब आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो आपको कैसे ही होगा, घबराहट नहीं आएगा। आपको जो भी जवाब देना है आंखों में ही आंखें डाल के ही उसके सवालों का जवाब दें। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इतना आपको समझना होगा कि मैं जो चीज़ जवाब दे रहा हूँ, जो चीज़ आ रहा है आपको उसी चीज़ का जवाब दें और गलत सवालों का जवाब क्लाइंट को नहीं देना चाहिए। और क्लाइंट को कभी भी आप अगर जो चीज़ नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, सॉरी सर, ये चीज़ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जब जाऊंगा करने के लिए तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, मैंने सीखा है और जब बाकी कुछ बचा वो भी मैं सीख सकता हूँ। तो ऐसा उसको पॉजिटिव रिप्लाई देना होगा ताकि वो मोटिवेट हो जाए आपकी बातों से। क्लाइंट के द्वारा पूछे जाने वाले मैक्सिमम 10 सवाल होते हैं। जो क्लाइंट फायर वॉच के का जो सवाल पूछता है उसमें मैक्सिमम 10 ही सवाल होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल होता है क्लाइंट का कि सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पहला पूछेगा वो, अपने बारे में आप बताइए। तो आप अपने बारे में जो भी कुछ है वो आप बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का ये नाम है और मैं फ़लानी जगह से हूँ, मेरा ये एजुकेशन है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा इतना जो एक्सपीरियंस है, जो भी है वो चीज़ आपको अपने बारे में बताना है। आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है और किस किस कंपनी में काम किया है। तो आप जो भी कंपनी में काम किया होगा और जो जो प्रोजेक्ट पे काम किया होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना होगा कि मैंने पेट्रोलियम कंपनी में काम किया है, मैंने रिफाइनरी में काम किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किया है, या मैं बिल्डिंग इसमें काम किया है, या जो भी आपने काम किया हो जिस जिस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट का नाम उसको बताना है। ओके। और अब तीसरा सवाल है कि फायर वॉच की जिम्मेदारी क्या है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी बताना है कि मैं एज ए फायर वॉच जब प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या क्या करना होगा। जैसे
कि मैं हॉट वर्क स्टार्ट होने से पहले पूरे एरिया को जो भी जलने वाला सामान है, उस जो भी जलने वाला सामान है, सारे सामान को वहाँ से रिमूव करूँगा और कम्प्लीटली उस एरिया को जहाँ पे काम करेंगे हम उसको फायर ब्लैंकेट से उसको बुत की तरह घेरेंगे, बुत बना देंगे या हैबिटेट बना देंगे, ताकि कोई भी स्पार्क, कोई भी स्प्रेडर, कोई भी वेल्डिंग का स्लैग है वो हमारे जो हैबिटेट है, जो घेरा हुआ एरिया है, उसके बाहर नहीं जाएगा। कम्प्लीटली उस चीज़ को हम घेर देंगे और वहाँ पे हमको फायर एक्सटिंग्विशर रखना होगा। वहाँ पे हमको जॉब के हिसाब से, अगर हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से सेंड बकेट चाहिए तो सेंड बकेट रखेंगे, लाइव वाटर होस चाहिए तो लाइव वाटर होस लगाएंगे। जो भी कुछ है वहाँ पे जॉब के हिसाब से हम वहाँ पे इस चीज़ों को कंप्लाई करके ही हॉट वर्क करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगा उसको हम काम करने के लिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा सवाल, परमिट के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वर्क परमिट। परमिट जो होता है परमिशन, मतलब परमिट क्या है, हम लोग परमिट बोलते हैं, है ना, लेकिन होता है परमिशन। परमिट क्या होता है कि परमिट मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन है कि आप जाइए और आप काम करिए। ये क्लाइंट के द्वारा इशू किया हुआ एक दस्तावेज है जो हमारे लिए बहुत ही सपोर्टेबल है। अगर कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है अगर, तो वो परमिट ही हमारी जान बचाएगा। की जो है परमिट ही हमारे हेल्प करेगा, क्योंकि हम वो काम करने के लिए गए जब आपने परमिट इशू किया तभी हम काम करने के लिए गए, अन्यथा बिना परमिट के आपको काम नहीं करना है। पांचवा सवाल पूछेगा कि काम स्टार्ट कब करने दोगे? जब आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाओगे, पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे कि हमारा वर्किंग प्लेस जो है वो सेफ है, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम उस चीज़ को काम करने के लिए स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए जाएंगे या चालू करने देंगे। और हम वहाँ पे एकदम स्टैंड वाइज खड़े रहेंगे, अलर्टनेस के साथ में, सावधानी के साथ में। ऐसा नहीं कि हम कहीं और चले गए, काम कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं कि हमको वहाँ पे पूरा एकदम खड़े ही रहना है। अगर हमको पेशाब करने के लिए भी जाना है तो भी हम काम को बंद करके हम बोलेंगे भाई हम पेशाब करके बाथरूम से, वॉशरूम से आ रहे हैं, तब काम को इसको ये चीज़ समझना होगा कि जो आदमी काम करने के लिए जा रहा है, हॉट वर्क करने के लिए जा रहा है, वो आदमी कॉम्पिटेंट पर्सन है या नहीं, मतलब ट्रेंड पर्सन है कि नहीं है, वो आदमी स्किल्ड पर्सन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अनस्किल्ड पर्सन है, हेल्पर है, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। हॉट वर्क करने वाला जो प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए, वही आदमी उस हॉट वर्क को करने के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ही हमको अलाउ करना है, अन्यथा कोई भी आदमी को हमको हॉट वर्क उस जगह पे काम नहीं करने देना है। क्योंकि अगर आप काम करने के लिए दोगे तो कुछ घटनाएं अगर हो गई तो उसका जिम्मेदारी आपका होगा, क्योंकि आप वहाँ पे जिम्मेदार पर्सन वहाँ पे खड़े हो देखने के लिए। ओके, अब क्लाइंट के द्वारा पूछे जाने वाला छठा सवाल, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एज ए फायर वॉच आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो फायर सिलेंडर है, उसको कैसे उसको यूज़ करोगे। ओके, तो उसको यूज़ करने का सिंपली आपको बताना है कि सर उसको यूज़ करने का, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला को बोलते हैं पास, PASS, पास मतलब होता है सबसे पहला पी मतलब पुल द पिन को पुल करना है, कहाँ से? हैंडल के पास से पिन को पुल कर देना है ताकि हैंडल हमारा ऑपरेट करने लगे, हैंडल हमारा दबने लगे। उसके बाद ए मतलब एम द बेस ऑफ फायर, जो हमको है एम लगाना है, पाइप को पकड़ के, होस को पकड़ के, नोजल को पकड़ के हमको एम लगाना है। कहाँ एम लगाना है? बेस ऑफ द फायर के बेस से हमको एम लगाना है। ओके, उसके बाद हमें SS बचता है
क्योंकि डबल एस, एस मतलब एक एस होता है एक्सक्यूज़ द हैंडल। उसके बाद एम जो लगा लेंगे हम, तो हमें दूसरा क्या काम करना होगा, एक्सक्यूज़ द हैंडल, हैंडल को दबाना होगा। उसके बाद एस मतलब स्वीप, इंड टू इंड, उसको हमको इंड टू इंड इस तरीक़े से स्वीप करना है। कहाँ, बेस ऑफ द फायर में, जो भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में जो भी चीज़ रहेगा, CO2 हो, DCP हो या फोम हो, जो भी हो, वो चीज़ इजीली निकलेगा। और इस तरीके से इन टू इंड हम ऐसा स्प्रे करेंगे तो वो चीज़ बुझ जाएगा। स्वीप करना है। ओके, तो ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला को भी आप एक बार देख लें तो हो जाएगा आपका ये चीज़। क्लाइंट 7वां सवाल बोल रहा है कि अगर बड़ा फायर हो जाए जहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, उस जगह पे काम करने के समय में अगर बड़ा फायर हो जाए तो आप क्या करोगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको सीधा बोलना है कि सर हम इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करेंगे और अपना नाम बताएंगे और सही लोकेशन का है जॉब का वो बताएंगे हम, तो वो आज चीज़ आके उस चीज़ को अपना वो इमरजेंसी टीम जो भी है, वो फायर ब्रिगेड हो, जो भी आगे इन्फॉर्म कर देगा, वो आके उसको लीड करेगा कैसे उसको करना है, कैसे फायर को कंट्रोल करना है। 8वां सवाल पूछता है क्लाइंट कि आप हॉट वर्क किसे करने दोगे। मैंने जैसे बताया आपको कि हॉट वर्क हम उसी को करने देंगे जो कम्पिटेंट पर्सन होगा, उसी को हम हॉट वर्क करने देंगे। अन्यथा किसी को भी अनस्किल्ड आदमी को जिसको पता नहीं हॉट वर्क के बारे में, उसे हॉट वर्क करने का परमिशन नहीं देंगे। हॉट वर्क के अंदर कौन कौन सा काम आता है, ये भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। हॉट वर्क के अंदर में जैसे ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ठीक है, और ये सब सारी जितने भी चीज़ हैं, ये सब सारी चीज़ हॉट वर्क के अंदर में आते हैं। 9वां सवाल क्लाइंट के द्वारा पूछा जाएगा कि एज ए फायर वॉच आप वहाँ पे काम करने के लिए गए और वहाँ पे कुछ भी जलने वाला सामान है, लेकिन आप उस सामान को हटा नहीं सकते, वो सामान फिक्स है, इंस्टॉल किया हुआ है, उसी जगह पर ही रहेगा, लेकिन आपको वहीं पर हॉट वर्क भी करना है, तो क्या करोगे। ऐसा सवाल भी क्लाइंट पूछते हैं। तो इसका जवाब है, सिंपल है कि सर उस चीज़ को हम प्रॉपर फायर ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। उसके बाद फायर ब्लैंकेट को पानी से अच्छी तरीके से भीगा देंगे और उसके बाद हम हॉट वर्क करने के लिए जाएंगे, हॉट वर्क करेंगे। उसके बाद हम हॉट वर्क कर सकते हैं और वहाँ पे पूरा एकदम स्ट्रिक्टली वहाँ पे रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर हम उस चीज़ को बराबर चेक भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि फायर ब्लैंकेट जल गया हो और वो चीज़ जो है जलने वाला वो चीज़ डैमेज हो। तो उस चीज़ को भी बार बार ध्यान देना होगा। रुक के 5-10 मिनट पे रुक के हमको उस चीज़ को चेक करके काम को वहाँ पर से करके काम ख़त्म कर देना है। 10वां सवाल कि आप जिस जगह पे काम करने के लिए गए और काम ख़त्म हो गया, वर्क फिनिश हो गया, तो आप क्या करोगे। सब तो चले आएंगे, तो क्या करोगे आप। तो सिंपल सा बात है, इसका जवाब ये है कि सर जिस जगह पे काम करने के लिए हम जाएंगे और काम हमारा ख़त्म हो गया, तो सब लोग चले आएंगे और उसके वहाँ पर हमको कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पे रुकेंगे। हम पूरी तरीके से एरिया को चेक कर लेंगे ताकि कहीं भी कुछ भी स्लग, वेल्डिंग का स्पार्क या कुछ भी ऐसा चीज़ तो नहीं है जो जल तो नहीं रहा है, या कहीं भी हल्का भी मतलब कि धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा है, या ऐसा कोई चीज़ है जो मतलब जो वेल्डिंग हुआ है तो वो मेटल पार्ट हीट है, हो सकता है कोई चीज़ के ऊपर उड़ के चला जाए, चिप मतलब सट जाए तो फायर होने के चांसेस है। तो ये सब चीज़ों को 15-20 मिनट हम वहाँ पे रुक के अच्छी तरीके से इंश्योर हो जाएंगे, उसके बाद ही हम वहाँ से आएंगे। धन्यवाद।